हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मोपी घोष। मेरा सब्जेक्ट संस्कृत। हम लोग यहाँ पर संस्कृत यूजीसी नेट सिलेबस का कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। तो कल हम लोग नेट सिलेबस का पहला टॉपिक वैदिक साहित्य का कुछ चीज़ें पढ़े थे। जैसे कि पहला 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 जो चीज़ें होते हैं वेद के बारे में, वेद क्या है, वेद का भाग सेट्रा पढ़े थे। तो कल हम लोग वेद का भाग पढ़े थे। उसमें हम लोग जाने थे वेद 4 प्रकार होते हैं। वो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इन 4 प्रकार वेदों में से पहला वेद ऋग्वेद। तो आज हम लोग ऋग्वेद में से जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो जान लेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक पर जाते हैं। आज का टॉपिक है ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद है सबसे पहला वेद। इसी वेद में से बाकी और जो 3 वेद है, यानी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये तीनों वेद ऋग्वेद में से रचना हुई है। ऋग शब्द का अर्थ है स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद है सबसे पहले वेद जो पद्यात्मक है। तो ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद पद्यात्मक है, पर यजुर्वेद है गद्यात्मक और सामवेद है गीतात्मक। अलग अलग वेद अलग अलग है। ऋग्वेद अपने आप में एक संपूर्ण वेद है। इसमें सब कुछ है। ऋग्वेद अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध है। ऋग्वेद का 2 और नाम है, वो है दशत्रयी और हुत्रिवेद। दशत्रयी नाम इसलिए हुए हैं क्योंकि ऋग्वेद की 10 मंडल है, वो हम लोग बाद में जानेंगे। इसलिए ऋग्वेद का दूसरा नाम है दशत्रयी। और हुत्रिवेद इसलिए हुए हैं क्योंकि ऋग्वेद का ऋतिक है होता, इसलिए ऋग्वेद का हुत्रिवेद नाम है। ऋग्वेद का देवता है अग्नि, आचार्य है पैल और उपवेद आयुर्वेद। ये चीज़ें हम लोगों को जानना जरूरी है और याद रखना भी जरूरी है, क्योंकि ये सारे चीज़ें से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ऋग्वेद को 2 भागों में भाग किया गया, वो है मंडल और अष्टक। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय है। तो कुल मिला के संपूर्ण अध्याय संख्या है 64। अर्थात एक एक अध्याय में 8 है, तो टोटल कितना होते हैं? 64 अध्याय। ये बहुत इजी है याद रखना। और प्रत्येक अध्याय को फिर से वर्गों में बांटा गया है और टोटल वर्ग संख्या है 2006। तो ऋग्वेद का अध्याय संख्या है 64, वर्ग संख्या है 2006। ऋग्वेद का जो मंडल है, मंडल संख्या है 10। प्रत्येक मंडल की ऋषि अलग अलग है। तो कुछ कुछ ऋषि का उल्लेख किया गया है जो हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। जैसे कि ऋग्वेद का प्रथम मंडल की रचयिता अनेक ऋषि है, इसलिए इस मंडल का कोई एक ऋषि का नाम उल्लेख नहीं है। पर द्वितीय मंडल का गृत्समद, तृतीय मंडल का विश्वामित्र, चतुर्थ का वामदेव, पंचम का उत्तरी, षष्ठ के भारद्वाज, सप्तम के वशिष्ठ, अष्टम के कर्ण या अंगिरा और नवम और दशम मंडल के अनेक ऋषि है। इसलिए इन दो मंडल का ऋषि का उल्लेख नहीं है। तो
जिन जिन ऋषियों का उल्लेख है वो हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। और भी एक चीज़ है जो कि प्रथम मंडल को शतरंजिनांग मंडल कहते हैं, ये भी याद रखना पड़ेगा, कभी कभी क्वेश्चन में दे देती है। तो ऋग्वेद का प्रथम मंडल को शतरंजिनांग मंडल कहते हैं। और ऋषियों का नाम मैं और एक बार बोल देती हूँ क्योंकि यहाँ पर स्लाइड पर नहीं है। तो द्वितीय मंडल का ऋषि है गृत्समुद्र, तृतीय का विश्वामित्र, चतुर्थ का वामदेव, पंचम के अत्रि, षष्ठ के भारद्वाज, सप्तम के वशिष्ठ, अष्टम के कर्ण या अंगिरा, नवम और दशम तो नहीं है। ऋग्वेद का 5 शाखा है, वो है शाकल, बाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन। ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐतरेय और कौशितकी। कौशितकी ब्राह्मण को सांख्यायन भी कहा जाता है। ऋग्वेद का उपनिषद ऐतरेय कौशितकी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ऋग्वेद का ब्राह्मण और उपनिषद एक ही है, तो ये याद रखना इजी होगा क्योंकि ऋग्वेद का ब्राह्मण और उपनिषद दोनों ही ऐतरेय और कौशितकी है। ऋग्वेद का श्रोतसूत्र है आश्वलायन और सांख्यायन। कल हम लोग पढ़े थे वेदांगो अर्थात वेद का अंगो 6 प्रकार होते हैं, उसी में से जो कल्पसूत्र से उसको 4 भागों में भाग किया था वो श्रोतसूत्र, गीच्छसूत्र, धर्मसूत्र और शुल्बसूत्र। प्रत्येक वेदों का अलग अलग श्रोतसूत्र, गीच्छसूत्र, धर्मसूत्र और शुल्बसूत्र होते हैं। तो ऋग्वेदों का श्रोतसूत्र है आश्वलायन और सांख्यायन, गीच्छसूत्र है आश्वलायन, सांख्यायन और कौशितकी। तो ऋग्वेदों का श्रोतसूत्र और गीच्छसूत्र भी एक ही है, आश्वलायन और सांख्यायन। गीच्छसूत्र में और एक दिया है कौशितकी, पर कौशितकी और सांख्यायन एक ही है। ऋग्वेद का धर्मसूत्र है वशिष्ठ और विष्णु, शुल्बसूत्र नहीं है। हम लोग पढ़े थे केवल यजुर्वेद का ही शुल्बसूत्र होता है और बाकी 3 वेदों का ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का शुल्बसूत्र नहीं होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में दे देती है ऋग्वेद का शुल्बसूत्र क्या है, ऐसे क्वेश्चन देकर 4 ऑप्शन दे देती है, इसमें नहीं है भी ऑप्शन रहता है, तो कन्फ्यूज मत होना, नहीं है आंसर होगा। ऋग्वेद का शिक्षा ग्रंथ है पाणिनीय शिक्षा और प्रातिशाख्य है ऋग प्रातिशाख्य। ऋग्वेद का भाष्यकार है स्कंदस्वामी नारायण, उद्गीत, माधव भट्ट, धानुष्को, सायन, आनंद तीर्थ और आत्मानंद। तो ये था ऋग्वेद का कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। ये जो ऋग्वेद का इम्पोर्टेंट चीज़ें था वो याद रखना ज़रूरी है क्योंकि बहुत क्वेश्चन आती है इसमें से। चारों वेद में जो ये आरण्यक होते हैं, उपनिषद, ब्राह्मण, ये सबसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये था हम लोगों का आज का वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।